फिर है ना फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग जो है ओम्स लॉ देखे थे। ओम्स लॉ हम बताए थे आप लोग को, किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित धारा उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो उसके बाद जो है भी समानुपाती क्या बताए थे? आई बताए थे, और या ना बताए थे ना आई। और उसके बाद जो है आई और जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और जब इसका हम लोग जो है सत्यापन किए थे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तब जो हम लोग का ग्राफ जो निकला था स्ट्रेट लाइन निकला, और या नहीं निकला था, जिसमें हम लोग जो है एक्स अक्ष पर जो है किसको रखे थे बताइए? विभवांतर को। और जो है वाई अक्ष पे हम लोग किसको रखे थे? धारा को। धारा किससे सूचित करते हैं? आई से। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का जो है भी आई ग्राफ जो है क्या निकला था? सरल रेखा निकला था। ओम्स लॉ का भी आई ग्राफ कैसा निकला था? सरल रेखा निकला था। तो वहीं पर अभी हम लोग दो जो है टॉपिक को समझेंगे, ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और एक क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर को जो है हम लोग समझेंगे पहले। जिस कंडक्टर का वी आई ग्राफ, जिस कंडक्टर का वी आई ग्राफ सरल हो, उसे हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो आप लोग जो है स्पष्ट रूप से जो है बोल सकते हो फिगर इज फिजिक्स। तो आप ये जो है फिगर में देखो क्या है बताइए? सरल रेखा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमिक कंडक्टर। जिस कंडक्टर का भी आई ग्राफ सरल हो उसे ओमिक कंडक्टर कहते। कोई तकलीफ? जिस कंडक्टर का भी आई ग्राफ सरल हो उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए ये कब सरल होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, नियत ताप होगा, तभी सरल होगा। जब टेम्परेचर जो है आपका नियत नहीं होगा, तब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इस प्रकार, और जो है या इस तरह होगा। तो यहाँ सरल है। तो जिस कंडक्टर का भी आई ग्राफ सरल नहीं हो उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जिस कंडक्टर का भी आई ग्राफ सरल नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। कोई तकलीफ? क्या बताए थे आप लोग को? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में क्या बताए थे? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? समूहन, है ना। तो जो है प्रतिरोध का संयोजन, इसके नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिरोध के संयोग को, प्रतिरोध के संयोग को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के समूह को प्रतिरोध का संयोजन कहते। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं? ये तीन तरह के होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन पहला। दूसरा हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। तीसरा हो गया आपका मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। कोई तकलीफ यहाँ तक है? अब देखिए, तो अब क्या आ गया मेरा? श्रेणी क्रम संयोजन। इसको देखना, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, गौर से देखिएगा आप लोग। श्रेणी क्रम संयोजन को समझना,
तो सबसे पहले जो है संयोजन की जहाँ बात आ जाए तो वहाँ इससे स्पष्ट होता है, यहाँ प्रतिरोध का क्या होगा, समूह होगा। प्रतिरोध का क्या होगा, समूह होगा। तो देखिएगा जो है इस तरह, इसको प्रतिरोध का सिंबल है। क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है। ये भी क्या हो जाएगा बताइए, आपका प्रतिरोध का सिंबल, और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध का सिंबल। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ देखिए हो गया, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ भी जो है आपका क्या आएगा, आई, इसमें भी क्या होगा आई, इसमें भी क्या होगा आई, इसमें भी क्या होगा। चलिए पॉइंट को मान लिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ये मेरा पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, और ये थ्री। अगर इस बात ई रेखा की बात करें तो ये क्या हो गया बताइए, शुरू, और ये क्या हो गया लास्ट। यही ना, ये क्या हो गया आपका शुरू, और ये क्या लास्ट। तो उसी तरह देखिए पहले प्रतिरोध का ई क्या हो गया, प्रथम छोर, और ये क्या हो गया बताइए, अंतिम छोर। दूसरे का ये क्या हो गया आपका प्रथम छोर, और ये क्या हो गया अंतिम छोर। ये क्या हो गया आपका प्रथम छोर, और ये क्या हो गया बताइए अंतिम छोर। कोई तकलीफ यहाँ तक है किसी को? तो क्या बताएंगे बताइए, जिस संयोजन के पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर। फिगर इज फिजिक्स, फिगर को देखिए, पहले प्रतिरोध का क्या अंतिम छोर, और अंतिम छोर से कनेक्ट क्या है, दूसरे प्रतिरोध का कौन छोर कनेक्ट है, प्रथम छोर। फिर दूसरे का ही क्या अंतिम छोर, तीसरे का क्या प्रथम छोर। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार हम पुनः जो है बोल देते हैं, जिस संयोजन के पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, फिर दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, इस क्रम में जुड़ा संयोजन, इस क्रम में जुड़ा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता। कोई तकलीफ है किसी को, हरड़ कचकच भी? अब दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं फिगर में। देखिए दूसरा जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दूसरा डिफिनेशन भी आ जाएगा। देखिए पहले प्रतिरोध में कितना धारा आई, दूसरे प्रतिरोध में कितना धारा आई, तीसरे प्रतिरोध में भी कितना धारा आई। सभी प्रतिरोध में समान धारा है या नहीं है ना? कोई तकलीफ यहाँ तक? तो क्या बताएंगे हम, जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध में समान आई धारा प्रवाहित होता हो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध में समान आई धारा प्रवाहित होता हो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कोई तकलीफ है किसी को? कोई बोलो रे, दिक्कत? पीछे वाला आपको आया समझ में? तुम तीनों को तो आ ही गया होगा। चलिए श्रेणी क्रम में कहीं कोई दिक्कत? अब क्या चले हम, समांतर क्रम है ना। तो समांतर क्रम देखिए क्या होगा, पहले फिगर जो है बनाने सीखिए। जैसे आएगा बताइए, इस पॉइंट पे आई धारा आएगा, तो यहाँ से कितना रास्ता? तीन रास्ता। कितना रास्ता है? तीन रास्ता है। जब तीन रास्ता है तो आप क्या बता सकते हैं बताइए? तो यहाँ से तीन रास्ता है। जैसे एक जो है आप पाइप वाला पानी देखे होंगे, जैसे यहाँ से तीन रास्ता है, यहाँ से कितना रास्ता है? तीन रास्ता है। तीनों जगह पानी क्या होता है? डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता है? डिवाइड मतलब बट जाना। डिवाइड मतलब क्या होता है? बट जाना। तीनों जगह क्या होता है? बट जाता है ना। जब ये तीनों जगह बट जाएगा तो क्या होगा बताइए? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, तीनों जगह क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ मान लेते हैं ये मेरा क्या है? I1, और ये क्या मेरा है? और ये मेरा क्या है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, और ये तीसरा। लेकिन फिर तीनों को जैसे यहाँ पर आ जाएगा ये बी बिंदु पे, तो फिर तीनों तो यहाँ मिल गया
जब मिल गया तीनों फिर क्या हो जाएगा, आई होगा कि नहीं होगा, कहीं कोई तकलीफ। तो अभी आपने क्या देखा, देखिए प्रथम छोर, प्रथम छोर ई प्रथम, प्रथम छोर पहले प्रतिरोध का, दूसरे प्रतिरोध का ही क्या प्रथम छोर, फिर तीसरे प्रतिरोध का, ये पहले का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बोलेंगे जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध के प्रथम छोर, सभी प्रतिरोध के प्रथम छोर एक बिंदु से है, बताइए प्रथम छोर एक बिंदु से है, और देखिए अंतिम छोर जो है दूसरे बिंदु से है, सब तो बी से कनेक्ट है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या निकालेंगे, जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध के प्रथम छोर एक बिंदु से, सभी प्रतिरोध के प्रथम छोर एक बिंदु से और अंतिम छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते। कोई तकलीफ है? या दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रभावित हो या असमान, असमान फिगर ही बता रहा है। तो जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध में असमान आई धारा प्रवाहित होता हो, जिस संयोजन के सभी प्रतिरोध में असमान आई धारा प्रवाहित होता हो, तो वैसे संयोजन को क्या कहेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। कोई तकलीफ यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। श्रेणी क्रम संयोजन में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। पहला ये जो है आपको ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। इसको जो है आप प्रूव करने जो है अच्छा से समझिएगा। बताइए कौन क्रम में जुड़ा है, पहले हम श्रेणी क्रम में जो है जुड़ा है, पहचान लिए आप? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, और ये मेरा क्या तीसरा। ये पॉइंट क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ तक तो क्या आएगा आई, इसमें भी क्या होगा आई, यहाँ भी तो बट नहीं रहा आई होगा, यहाँ भी नहीं बट रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा आई। कोई तकलीफ यहाँ तक? अब जो है फिगर, इस फिजिक्स फिगर को देखिए, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और सभी प्रतिरोध में समान आई धारा प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं ये विभव मेरा क्या है ए, और ये विभव क्या है बी, और ये विभव क्या है सी, और ये विभव क्या है डी। तो दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं, तो मान लिए यहाँ विभव ए और ये विभव क्या है डी, तो दो विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो वही मान लेते हैं हम लोग, यदि VA माइनस VD का समतुल्य विभवांतर क्या हो, V हो,
जब ये भी हो गया, अब देखिए 9, ये 9 तुम लोग जो है पोनी में चलने वाला 9 समझा है क्या? तब अब 9 मीन्स क्या होता? अब यहाँ पर हम लोग को देखना है ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर क्या जानते हैं? भी यहाँ क्या विभवांतर, आई क्या है धारा, आर क्या है प्रतिरोध। तो मान लेते हैं यहाँ जो है मेरा आई क्या है V1। अच्छा अभी रहने दीजिए, ओम के नियम से, इसीलिए VA माइनस VB, VA माइनस, दो विभव के अंतर है, दो विभव के अंतर क्या हो गया? तो विभवांतर बराबर क्या होता है? आई आर। तो यहाँ क्या हो गया मेरा आई, आर के जगह देखिए VA माइनस VB में आर क्या है आपका? R1। कोई तकलीफ? अब जो है VB माइनस क्या हो गया? VB माइनस, इतना गुना विभवांतर। तो इसमें आई क्या आपका बताइए? आर है, यहाँ देखिए आर क्या आपका? R2। समीकरण अब जो है फिर इसमें आएंगे C और D में, VC माइनस क्या हो जाएगा मेरा? VD। तो आई इसमें कितना बताइए? R क्या है? समीकरण, अब तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए, ऑन एडिंग, ऑन क्या हो जाएगा? एडिंग, जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ प्लस में भी है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, यहाँ ये प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में कट गया। कटने के बाद जो है आपका क्या बच रहा है बताइए? यहाँ VA, यहाँ क्या बच रहा है? VA माइनस, यहाँ क्या बताइए? VD बराबर। देखिए तो जोड़ने पर है, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताइए? आई R1 जोड़ आई R2 जोड़ आई R3। कोई दिक्कत? अब VA माइनस VD का जो है समतुल्य विभवांतर क्या आपके पास? तो यहाँ पर भी लिखें तो कोई तकलीफ नहीं है? जब यहाँ कोई तकलीफ नहीं है तो इसमें देखिए आई कॉमन आ रहा है क्या? R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अब भी बराबर क्या है? यहाँ देखिए आई आर लिख दें, बराबर आई R1 जोड़ R2 जोड़ R3, आई इसलिए R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 प्रूव। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए तो जो है क्या आ गया? 3 गो। अगर 4 गो लेते तो प्लस क्या हो जाता? R4। 5 गो लेते तो क्या हो जाता? R5। N गो रहेगा तो क्या हो जाएगा? N गो। नहीं तो अगर वहाँ एग्जाम में आ जाए श्रेणी क्रम संयोजन में 2 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? इतना ही लेना है। कहाँ तक लीजिएगा? C तक। 4 बोलेगा तो एक और क्या कीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? अब देखिए इस सेकेंड मेथड क्या होगा? ये पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? R1, ये R2 और ये R3। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? A और ये B और ये क्या? C और ये D। इस विभव A और ये विभव क्या है? B। दो विभव के अंतर को क्या हो गया? विभवांतर। ये पहला विभव है ना, इसीलिए इतना को विभव को हम लोग क्या मान लेते हैं? V1। अब फिर ये B और C, विभव B विभव C, तो दो विभव के अंतर क्या हो गया? विभवांतर। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? V2। ये विभव C और ये विभव D, दो विभव के अंतर क्या हो गया? विभवांतर। इस विभव को मान लेते हैं हम लोग। तो कुल विभव क्या हो गया मेरा? कुल मतलब होता है जोड़, कुल मीन्स क्या होता है? जोड़। V1 जोड़ V2 जोड़ V3, ये तीनों बराबर हो जाएगा VA माइनस VD के बराबर। नहीं, अब VA यहाँ पहला विभव और VD क्या है? लास्ट। तो जो है VA माइनस VD विभवांतर हुआ ना, दो विभव के अंतर, तो इसका योग क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2 जोड़ V3। यदि हम जो है यहाँ बोले 9
ओम के नियम से इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम के नियम से V बराबर क्या हो गया? आई आर। अब यहाँ हम लिखते हैं यदि VA माइनस VD का समतुल्य मतलब कुल, समतुल्य मतलब क्या हो गया? कुल। समतुल्य विभवांतर भी हो, समतुल्य विभवांतर क्या हो? नींद आ रही क्या? तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए? V बराबर आपका जो है V1 जोड़ V2 जोड़ क्या हो जाएगा? समतुल्य कुल, कुल विभवांतर है। तो ये इतना गोजे आपका देखिए, कुल यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक का विभवांतर हम लोग क्या मान लिए? V। तो कुल के बराबर क्या? यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से तीनों को जोड़ देंगे तो V के बराबर हो गया। तो V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए V बराबर आप क्या जानते हो? आई आर। अब V1, तो V1 इतने कौन है? यहाँ जो है करंट क्या मेरा बताइए? I। और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस क्या मेरा? अब फिर यहाँ करंट कितना है? रेजिस्टेंस क्या? यहाँ क्या आ जाएगा? I। और यहाँ क्या आ जाएगा? तो अब इसमें I कॉमन ले लीजिए, आ रहा है सब में I कॉमन। तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3, I क्या हो गया? कैंसिल। इसलिए R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले समांतर क्रम का क्या होगा? फिगर होगा ड्रॉ ना, तो हम लोग बना लेते फिगर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा? R1 और ये क्या होगा? R2 और ये क्या हो जाएगा? R3। ई पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ई पॉइंट को क्या मान लेते हैं? कोई तकलीफ यहाँ तक? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अब क्या होगा? फ्लो होगा I। तो यहाँ पर जैसे आएगा, तीन रास्ता है, तीनों जगह बट ना जाएगा। यहाँ तक तो I, यहाँ जैसे आ जाएगा इसमें I1 और इसमें क्या होगा? I2 और इसमें क्या होगा? I3। ये अगर I1 I2 I3 तीनों यहाँ जाके क्या होगा? मिल जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? I1 है या नहीं है? आप जैसे 10 रुपया है, कोई जो है 5 रुपया किसी के पास है, किसी के पास जो है 2 है, किसी के पास क्या 3 है। इसको फिर जब मिला दीजिएगा कितना बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा? वही I 3 भाग में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ के मिल गया B पे, तो क्या हो जाएगा? सब में I हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे। माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है? समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा है। देखिए R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है? वही चीज लिख दिए। माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा है। कोई तकलीफ यहाँ तक? तथा सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होता है या असमान? वही बात यहाँ हम लिख देते हैं। सभी प्रतिरोध में असमान I धारा प्रवाहित होता है। इसीलिए I बराबर आपका क्या होगा? I1 जोड़ I2 जोड़ I3। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए 9 विभव मेरा यहाँ भी है, यहाँ क्या VB। तो दोनों के विभवांतर जो VA और VB
दो विभागों के अंतर को क्या कहते हैं? वही चीज यहाँ लिख लेते हैं। यदि VA माइनस VB का समतुल्य विभवांतर भी हो। समतुल्य विभवांतर क्या हो? भी हो। तो कोई बात नहीं। अब क्या चलेंगे हम लोग? किसके नियम से? ओम के नियम से। आप भी बराबर जो है IR बराबर क्या जानते हो? भी। उल्टा लिख दिए है ना? तो उल्टा लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये उल्टा से एक चुटकुला याद आ जाता है हमको। एक बार की बात है, इधर जो है रामविलास पासवान और क्या लालू प्रसाद यादव है ना। एक समय ऐसा था कि दोनों जो है कंबाइंड था, रामविलास पासवान और लालू यादव। तो जब दोनों जो है कंबाइंड था तो जो है कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी थी। तो सोनिया गांधी के पास जो है जाती है तो लालू यादव बोलते हैं कि हमको जो है PM बना दीजिए, और रामविलास बोलता है हमको जो है PM बना दीजिए। दोनों में जो है भयंकर हॉट टॉक हो गया। ये बोल रहा था हम PM बनेंगे, ये बोल रहा था हम PM बनेंगे। तो बिल्कुल जो है सोनिया गांधी परेशान हो गई कि आखिर किसको बनाया जाए। सोनिया गांधी भी दिमाग लगाया, बोला तुम दोनों जो है इंग्लिश बोलने कोई नहीं जानता, तुम दोनों में से कोई इंग्लिश बोलने नहीं जानता। जब विदेश दौरा करोगे फिर क्या होगा, कैसे तुम बात समझेगा। बोला ये बात तो सही बोल रही है। तो दोनों जाके जो है अमेरिका के जो है एक USA के जो है स्पोकन सेंटर में जो है अध्ययन करने चले जाते है ना। तो वहाँ से जो है उसको बोलता है तुमको कुछ बेसिक नॉलेज है? किसको? लालू यादव और रामविलास। तो जब बोलता है ना एकदम पूरा बेसिक से सिखाइए ताकि मेरा इंग्लिश क्या हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। तो जो है ABCD से शुरू किया, अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ। उसके बाद ABCD सीख गया, जो है A for एप्पल B for बॉल भी करने लगा दोनों। हाँ, तो जो A for एप्पल B for बॉल करने लगा तो बोला रुको आज जो है संडे है, तुम दोनों का क्या करेंगे? एग्जाम होंगे। तो रामविलास बोला ने पहले मेरा लीजिए, लालू वाला ने पहले जो है मेरा लीजिए। तो बोला आप बड़े हैं इसीलिए आप बाद में, पहले कौन? रामविलास हम आएंगे। बोला ठीक है तुम ही चल जाओ, तुम छोटा है तुमको दे दिए चांस। तो जो है सर पूछते ही बताओ क्या है? रामविलास बोलता है M है। बोला M for क्या होता है? बोला M for जो है मदर होता है। मदर मीन्स माता। हाँ, तो उसके बाद लालू को पूछता है बताओ। रामविलास तो पास हो गया लालू है ना। और लालू वैसे भी मजाक करने में क्या होता है, आगे रहता है। तो यही बोलता है बताओ ये क्या है? लालू बोला रे मास्टर ये क्या किया? रामविलास माँ को तो उल्टा दिया है। ठीक है, इसको ऐसे जो है अपना मान लीजिएगा, एक चुटकुला था। तो चलिएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए भाई बताइए I बराबर क्या हो जाएगा मेरा? V/R। कोई तकलीफ है? तो अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मेरा क्या हुआ बताइए? I बराबर आपका दिया है I1 जोड़ I2 I3। तो VA यहाँ है, VB यहाँ, ये दोनों के बीच का विभवांतर हम लोग क्या मान लिए? मान लिया है ना। तो चलिएगा, तो VI बराबर सर क्या होता है? V/R। तो यहाँ पर क्या लिख दें? V/R। कोई तकलीफ? अब यहाँ I1 यही है मेरा, हाँ या नहीं बोलिए? I1 यही है ना, ये ऊपर वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? V/R। I बराबर V/R। तो V तो सबका वही सेम है कि नहीं? तो V/R, R के जगह I1 में क्या है? R1। और फिर आपका जो है I2, तो I2 के जगह देखिए क्या हो जाएगा आपका? V/R2। फिर ये I3 नीचे वालों में, तो V तो सबका क्या है? सेम है, R3। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो आप बताइए V/R, V कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1/ क्या होगा? फिर यहाँ जो क्या हो जाएगा? 1/8, फिर 1/8 और VB क्या हो गया? इसीलिए 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 जो 1/R3 प्रूफ।
हो गया। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है फाइनल हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर तब न्यूमेरिकल करेंगे। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए चालक का जो है प्रतिरोध पहला एक में करता है चालक तार के लंबाई पे, चालक तार के लंबाई पर। दूसरा जो है करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा कहता है प्रतिरोधकता पर। तीसरा क्या कहता है? प्रतिरोधकता पर। चौथा कहता है आपका ताप पर। चौथा किस पे करता है? ताप पर। अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक बोर्ड के लिए ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए कुछ खास ये क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या हो जाएगा? चालक तार के लंबाई पर। दूसरा क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट के। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। चौथा क्या हो जाएगा? ताप पर। अब जो है हम लोग बारी बारी से बातें समझते हैं। जैसे चालक, कोई मान लिए ये चालक, ये क्या है? चालक। इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा बना देते दिखाई दे। यहाँ गोल रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा बताइए? गोल रहता है ना। तो देखिए चालक तार की क्या करता है? लंबाई पर। तो लंबाई जो है जितना बड़ा होगा और उतना रेजिस्टेंस वो क्या होगा? ज्यादा होगा। उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। चालक तार की लंबाई किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसीलिए जो है आर समानुपाती क्या होता है? लंबाई जब तक बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना उत्पन्न होगा। वैसे भी आप जो है गाँव घर में भी देखे होंगे, अगर आप जो है दूर से अगर जो है लाइएगा घर में बिजली, तो क्या होगा बताइए? बिजली क्या होता है? कम आता है कि नहीं? क्योंकि जो है दूर से आता है तो जो है तार जो है बहुत उसमें जो है बाह्य जो है भी और उसके बाद आंतरिक भी। तो इसीलिए जो है पहला क्या हो गया? चालक तार के लंबाई पे। प्रतिरोध जो है आपके जो है लंबाई के क्या होते हैं? चालक तार के लंबाई के समानुपाती। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठ सकता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। समानुपाती में क्या होगा? बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए प्रतिरोध क्या होगा? चालक तार के प्रतिरोध को जो है बढ़ाया जाए तो लंबाई भी क्या होगा? यदि अगर आपसे पूछा जाए कि चालक तार की लंबाई को घटा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा बताइए? घटेगा। घटेगा। ये दो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इस तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहता है इसका ये जो चालक तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप ये मार्कर को देख रहे हो ना? यस। ये बीच में देखिए, ये इतना को जो है ना इस तरह है ना, ये इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। इस पे भी निर्भर करता है। ये जितना मोटा होगा, ये जितना मोटा होगा, एरिया उसका कितना होगा? बड़ा होगा। तो देखिए क्या कहता है, रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो पहला जो है क्या आ गया? चालक तार की लंबाई के क्या होगा? समानुपाती। और दूसरा जो है चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों समीकरण को अगर हम मिला देंगे भाई तो ये आर समानुपाती क्या हो जाएगा? एल बाय क्या हो जाएगा? ए। एल बाय ए। आप लोग पढ़े हैं कि समानुपाती का चिन्ह जैसे हटाओ, कोई न कोई क्या डालो? कांस्टेंट डालो। कोई न कोई क्या डालो? कांस्टेंट डालो। तो जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पर जो है समानुपाती का चिन्ह को बराबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या डालना पड़ेगा हमको?
कांस्टेंट डालना पड़ेगा। इधर क्या बच गया आपका बताइए, L/A। क्या बच गया, L/A। तो ये R बराबर एक फॉर्मूला निकल गया, रो L/A। यहाँ R आपका क्या, प्रतिरोध, L क्या आपका चालकता की लंबाई, A क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। रो क्या है मेरा, प्रतिरोधकता। इसको रेजिस्टेंस VT कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस VT। या इसका दूसरा नाम है, जैसे एक आदमी का दो नाम होता है ना, स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, तो इसको जो है विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। इसको प्रतिरोधकता बोले तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, रेजिस्टेंस VT। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस का डिफिनेशन हम लोग निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का क्या करते हैं हम लोग, डिफिनेशन निकाल लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, रो बराबर जो है R इक्वल टू जो है रो L/A क्या होता है, कोई दिक्कत। अब इसका जो है डिफिनेशन हम लोग निकालते हैं, बताइए। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। यदि एक मतलब क्या होता है, यदि L बराबर 1 मीटर हो, L बराबर क्या हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अब रो बराबर आपका क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रो 1/1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। तो रो और जो है R दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब डिफिनेशन निकालेंगे, देखिए कैसे। यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, यदि चालक तार की लंबाई क्या 1 मीटर हो और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उससे जो उत्पन्न रेजिस्टेंस होगा, तब उससे जो उत्पन्न रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। अब देखिए फिर एक बार हम बोलते हैं, यदि चालक तार की लंबाई 1 और उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और उससे जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, तब उससे जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब इसका यूनिट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रतिरोधकता की मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता की मात्रक बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो गुज्जू है, आप लोग जो है बच्चा क्लास में खेले होंगे, जैसे ये रूम होता है, हाँ गुज्जू खेला है, नहीं खेला है, तो वही खेल यहाँ पर खेलते हैं सर हम लोग। तो आप बताइए रो गुण 1 गुना रो L, तो क्या आ जाएगा, रो L बराबर R गुना A, क्या हो जाएगा, गुज्जू कौन हो गया खेल। तो अब देखिए यहाँ पर सर रो बराबर क्या हो जाएगा, RA, ये आपका L यहाँ क्या है, गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब देखिए आपको हम कल बताए थे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, और एरिया का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, और लेंथ का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो अब बच गया क्या, मीटर। तो अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में आ जाए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, क्या बताओगे, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, कल आप लोग के लिए जो है SW जो है 1 कूलम का डिफिनेशन, 1 वोल्ट का डिफिनेशन, 1 ओम का डिफिनेशन, 1 ओम का डिफिनेशन और 1 एम्पियर का डिफिनेशन, ये 4 डिफिनेशन जो SW है। उसके बाद A to Z जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है चैप्टर क्या हो जाएगा फाइनल। आज की क्लास हम यहीं पर जो है ड्रॉप करते हैं।